दोस्तों, भारत की राजनीति में एक बार फिर से वही पुराना खेल खेला जा रहा है। वो खेल जिसमें कभी गठबंधन के नाम पर, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर और कभी वोट बैंक की राजनीति के नाम पर जनता के भरोसे से खिलवाड़ होता है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने AIMIM का भविष्य अख्तरुल ईमान साहब के हवाले कर दिया है और अख्तरुल ईमान साहब ने भी साफ शब्दों में अपनी पेशकश रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब मजलिस ने अपने पत्ते साफ रख दिए तो ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस राजद के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मजलिस का विजन समझ में नहीं आया, या फिर ये सब एक साजिश है? साजिश AIMIM को कमजोर करने की, साजिश उसे जनता की नजरों में छोटा और बेअसर दिखाने की। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और राजद अपने ही कार्यकर्ताओं को AIM का झंडा पकड़ाकर AIMIM को कमजोर और बदनाम करने की चाल चल रहे हों। दोस्तों, ये सवाल बहुत गहरे हैं और इन सवालों का जवाब अगर आपको समझ में आ गया तो आप जान जाएंगे कि भारतीय राजनीति में मुसलमान और गरीब तबका हर बार कैसे ठगा जाता है। ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मजलिस का मकसद सिर्फ सीटें जीतना नहीं है बल्कि हक की राजनीति करना है। अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया कि AIMIM गठबंधन से भाग नहीं रही बल्कि साफ सुथरे एजेंडे पर साथ आने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि AIMIM जब अपनी शर्त और पेशकश सामने रख चुकी तो उसके कार्यकर्ताओं को गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां से साफ होता है कि या तो कुछ लोग AIMIM की लाइन नहीं समझ पा रहे या फिर ये कांग्रेस राजद का खेल है जिसमें AIMIM को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है। राजनीति में साजिश कोई नई बात नहीं। कांग्रेस और राजद के पास दशकों से एक ही रणनीति रही है, मुसलमानों को डर दिखाओ और उनका वोट ले लो। AIMIM उस डर की राजनीति को चुनौती देती है। यही वजह है कि आज कांग्रेस और राजद के लिए सबसे बड़ा खतरा AIMIM है, बीजेपी नहीं। असलियत यह है कि राजनीति में हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। सोचिए, अगर कांग्रेस और राजद अपने ही कार्यकर्ताओं को AIMIM का झंडा पकड़ाकर उसे अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि AIMIM को बदनाम करने के लिए अंदर ही अंदर गहरी साजिश चल रही हो? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज वाकई सुनी जाए तो आपको भी समझना होगा कि गिड़गिड़ाने से नहीं बल्कि डटकर लड़ने से ही हक मिलता है। जो भी हो, हक का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन याद रखिए, हक कभी भीख मांगकर नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो YouTube पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं टन से, और हाँ, X पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह की जानकारियां हम आपके सामने लाते रहेंगे, सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। आंखें खोलना आपका काम है, नींद से जागना भी आपका काम है। अब नहीं जागेंगे तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है आपको जागने का। आपको बहुत गहरी नींद में सुलाने की कोशिश की जा रही है।